एसक्यूएल सीखने की सीरीज में आज हम देखेंगे कि कंस्टेंट क्या होते हैं और ये वर्क किस तरह से करते हैं। कंस्टेंट आर द रूल व्हेन द टेबल इज क्रिएटेड विद द क्रिएट टेबल स्टेटमेंट। जब भी हम टेबल क्रिएट करते हैं तो कंस्टेंट कुछ रूल की तरह उस टेबल पर अप्लाई किए जाते हैं। यहाँ पर कुछ कंस्टेंट है हमारे सामने, जिसमें पहला है नॉट नल, जो किसी कॉलम पे अप्लाई करने के बाद में ये कंडीशन लगाता है कि वहाँ वैल्यू फिल करना जरूरी है। सेकंड है चेक। चेक का मतलब होता है कि हम किसी भी कॉलम को चेक करा सकते हैं एक कंडीशन देकर। तीसरा है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब होता है कि यदि किसी कॉलम को आपने वैल्यू नहीं दी है तो बाय डिफॉल्ट वो एक वैल्यू सेट करेगा। इसके बाद में है यूनिक। यूनिक और प्राइमरी की किसी भी कॉलम पर अप्लाई किया जाता है उस कॉलम को यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई करने के लिए। हम प्राइमरी का भी यूज कर सकते हैं और यूनिक का भी यूज कर सकते हैं, और प्राइमरी भी हमारे लिए एक की होती है। ये तीनों की हैं, यूनिक की, प्राइमरी की और फॉरेन की। प्राइमरी की और यूनिक की में फर्क क्या होता है? अ प्राइमरी की इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड विच यूनिकली स्पेसिफाई अ रो। किसी भी रो को यूनिक तरीके से स्पेसिफाई करने के लिए हम प्राइमरी की का यूज करते हैं। सेकंड, इसको हम नल नहीं छोड़ सकते हैं। इसमें कंडीशन रहती है कि यदि आपने प्राइमरी की किसी कॉलम को बनाया है तो आपको वैल्यू देना जरूरी है। तीसरी बात, इसमें कभी भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी, हर बार आप एक नई वैल्यू ही एंटर करेंगे। चौथी बात, किसी भी टेबल में एक ही कॉलम में हम प्राइमरी की अप्लाई कर सकते हैं। यदि एक से ज्यादा कॉलम को हमें यूनिक तरीके से दिखाना है तो उस केस में हम प्राइमरी की अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि प्राइमरी की एक ही बार लगती है। उस केस में हम यूनिक की अप्लाई करेंगे, और यूनिक की कंडीशन ये होती है कि इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। इसके बाद प्राइमरी की और फॉरेन की में डिफरेंस देखते हैं। प्राइमरी की हम पहले ही देख चुके हैं। फॉरेन की वह की होती है जो पहली टेबल में प्राइमरी की तरह काम कर रही है। जब उसी कॉलम को हम दूसरे टेबल में यूज करते हैं तो वो एज अ फॉरेन की वर्क करती है। इसे हम प्रैक्टिकली समझते हैं। हम यहाँ पर एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं जिसपे कि हम सारे कंस्टेंट अप्लाई करके देखेंगे। क्रिएट टेबल। टेबल का नाम है स्टूडेंट। यहाँ हम आईडी लगाते हैं जो कि स्टूडेंट आईडी है। यहाँ लिखा हमने प्राइमरी की। प्राइमरी की के साथ यहाँ पर नॉट नल भी अप्लाई होगा, कॉमा। सेकंड हम ले लेते हैं उसकी एज। एज भी हमने इंटीजर में दी, और एज में हमने एक चेक कंस्टेंट अप्लाई किया, जिसमें हमने कंडीशन लगाई है कि स्टूडेंट की जो एज है वो या तो 10 साल से ज्यादा होनी चाहिए या फिर 10 के बराबर होनी चाहिए। इसके बाद हम एक और आईडी लेते हैं। जैसे किसी बच्चे की एसएसएम आईडी होती है, वो भी यूनिक होती है, लेकिन हम एक बार प्राइमरी की यूज कर चुके हैं, इसलिए हम दोबारा प्राइमरी की यूज नहीं करेंगे। इसको भी हम इंटीजर दे देते हैं। इंटीजर के साथ यहाँ हम लिखेंगे यूनिक, कॉमा। नेक्स्ट कॉलम हम ले लेते हैं सिटी। सिटी को हमने एक डेटा टाइप दिया, इसका साइज दे दिया, और साइज देने के बाद हम चाह रहे हैं कि हमें हर बार सिटी का नाम एंटर ना करना पड़े। हो सकता है किसी एक ही शहर के बच्चों का रिकॉर्ड तैयार हो रहा हो, तो हम यहाँ पर एक सिटी का नाम सेट कर देंगे। हमने यहाँ लिखा डिफॉल्ट। डिफॉल्ट के बाद ब्रैकेट में हमने सिटी का नाम दे दिया सिंगल कोट्स में, क्योंकि यहाँ वर्चर यूज कर रहे हैं तो वर्चर की वैल्यू हमेशा सिंगल कोट्स में दी जाती है। यहाँ इसे क्लोज करते हैं, इसे एग्जीक्यूट करेंगे। टेबल हमारी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। अब हम इसमें वैल्यू इंसर्ट करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम प्राइमरी की को चेक करेंगे। यहाँ हमने कुछ कॉलम दे दिए हैं, आईडी, कॉमा, एज। यहाँ वैल्यूज लिखा। वैल्यूज के बाद में सबसे पहले कंडीशन हमारी प्राइमरी की में ये थी कि इसको हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। तो इस बार हम इसको नल वैल्यू देकर देखते हैं कि ये हमें क्या रिजल्ट देता है, और एज हम 12 दे देते हैं।
देखिए यहाँ पर एक एरर आ रही है, कॉलम डज नॉट अलाउ नल, मतलब कि हमारी पहली कंडीशन चेक हो चुकी है कि हम प्राइमरी की को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। यहाँ पर हम वैल्यू दे देते हैं 1 के बाद में हम इसे इंसर्ट कराएंगे। ये देखिए 1 रो अफेक्टेड, टेबल क्रिएट हो चुकी है। सेकेंड टाइम फिर से हम यही वाली वैल्यू देंगे और फिर से हम एग्जीक्यूट कराते हैं। तो ये हमें दे रहा है एक एरर, कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की, और डुप्लीकेट की बता भी रहा है कि 1 आपकी डुप्लीकेट की है। मतलब हमारी दोनों कंडीशन चेक हो चुकी हैं कि प्राइमरी की वाले कॉलम में हम ब्लैंक भी नहीं छोड़ सकते हैं और दूसरा हम डुप्लीकेट वैल्यू भी नहीं देंगे। अब हम थर्ड कॉलम चेक करेंगे जो कि हमारा SSM ID है। इसको हम कॉमा करके लिखेंगे। यहाँ एक वैल्यू दे देंगे। वैल्यू देने के बाद हमने इसको रन कराया। 1 रो अफेक्टेड है। हम इसकी सेकंड कंडीशन चेक करेंगे कि हम इसको नल वैल्यू दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। यहाँ हमने टाइप किया नल, यहाँ इसकी वैल्यू चेंज करी, इसको एग्जीक्यूट किया। ये हमारे सामने एक एरर दे रहा है कि कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की, द डुप्लीकेट की इज नल। अब हम इसको सिलेक्ट की क्वेरी से चेक करेंगे कि ये हम इस प्रकार की एरर क्यों दे रहा है। यहाँ पर पहले ही जब हमने वैल्यू एंटर नहीं करी थी तो इसने अपने आप यहाँ नल सेट कर दिया था। अब हम उसे फिर से नल वैल्यू दे रहे हैं, उसे दोनों वैल्यू एक जैसी मिल रही है, इसलिए वो हमें एक मैसेज दे रहा है कि डुप्लीकेट भी की कैन नॉट इंसर्ट। इसलिए वो हमें दोनों वैल्यू से उसे दोनों वैल्यू एक जैसी मिल रही है, इसलिए वो हमें एक मैसेज दे रहा है कि कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट वैल्यू। अब यहाँ पर हम नल की जगह कोई दूसरी वैल्यू दे देते हैं और इसे दोबारा रन कराते हैं। 1 रो अफेक्टेड है। अब हम एज वाली कंडीशन चेक कराएंगे, जहां हमने एज में एक चेक कंस्टेंट लगाया है कि एज जब भी हम एंटर करेंगे वो 10 से ज्यादा होगी या 10 के बराबर होगी। यहाँ हम एज 9 दे देते हैं और 9 देने के बाद में यहाँ भी डिजिट चेंज कर देंगे और यहाँ ID भी चेंज करेंगे। इसे रन कराते हैं। रन कराने के बाद हमको बोल रहा है कि कॉलम जो एज नाम का कॉलम है वहाँ कुछ कॉन्फ्लिक्ट है। द कॉन्फ्लिक्ट ऑकर्स इन डेटाबेस टेस्ट टेबल स्टूडेंट कॉलम एज, कि एज वाली कॉलम में जो हमने कंस्टेंट अप्लाई किया है वो कंडीशन यहाँ फुलफिल नहीं हो रही है, इसलिए ये हमको इस तरह की एरर दे रहा है। अब हम डिफॉल्ट में देखते हैं कि डिफॉल्ट किस तरह से काम कर रहा है। हम सिलेक्ट चलाते हैं। सिलेक्शन का देखिए यहाँ पर हमने सिटी का ना ही कॉलम लिया था ना ही हमने उसमें वैल्यू इंसर्ट करी थी, फिर भी वो अपने अब यहाँ पे भोपाल सेट कर रहा है क्योंकि डिफॉल्ट में हमने किस सिटी का नाम दिया है, भोपाल। अब यदि हम सिटी का नाम चेंज करना चाह रहे हैं जो भी नेक्स्ट कॉलम है उसके लिए, तो हमने यहाँ पर सिटी कॉलम नेम ऐड कर दिया। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ हमने ID चेंज करके 5 किया है और यहाँ पर हम एज भी सही दे देते हैं और यहाँ पर हम कोई और वैल्यू दे देंगे। यहाँ कॉमा लगा के सिंगल कोट्स में हमने कोई दूसरी सिटी का नाम दे दिया, इंदौर। हम इसे फिर से रन कराते हैं। रन कराने के बाद में ये हमें ऊपर के 3 कॉलम में भोपाल दिखाएगा और सबसे लास्ट वाले कॉलम में ये हमें दिखाएगा इंदौर। यहाँ देखिए ये भोपाल है, ये इंदौर। यदि आप सिटी नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये भोपाल लेगा, यदि आप सिटी देते हैं तो आपने सिटी की जो वैल्यू दी होगी वो यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। अब इसका बढ़ते हैं हम फॉरेन की तरफ कि फॉरेन की किस तरह काम करती है। फॉरेन की के लिए हम एक और टेबल क्रिएट करेंगे, इंस्टीट्यूट नाम की टेबल क्रिएट करेंगे। यहाँ पर इसमें एक इंस्टीट्यूट ID ले लेंगे जो कि इंटीजर में रहेगी और प्राइमरी की होगी। कॉमा। अब इस वाले कॉलम को हमें यहाँ पर फॉरेन की तरह यूज करना है, तो हमने लिखा है ID इंटीजर, यहाँ आएगा फॉरेन की रेफरेंसेस। किसका रेफरेंस देना है, इस वाले टेबल का,
क्योंकि इसी टेबल के कॉलम का हम यूज कर रहे हैं। यहाँ लिखा स्टूडेंट, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा आईडी। हमारा कमांड सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं कि हमारी फॉरेन की और प्राइमरी की कहाँ जाके क्रिएट हुई हैं। तो ये ऑब्जेक्ट एक्सप्लोर पर जाएंगे, ये हमारा डेटाबेस है, इसे एक्सपेंड करेंगे। ये टेबल है, टेबल के बाद में ये हमारी इंस्टीट्यूट नाम की टेबल और ये हमारी स्टूडेंट नाम की टेबल। पहले स्टूडेंट नाम की टेबल पर चलते हैं। यहाँ है कीज में यहाँ दोनों तरह की की हमको दिख रही है। इस वाली टेबल में हमने दो की बनाई थी, एक प्राइमरी की, एक यूनिक की, और स्टूडेंट नाम की टेबल पे अप्लाई करी थी। तो ये टेबल के नाम दिख रहा है और ये जो नंबर है ये सिस्टम अपने आप लेता है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमारे इंस्टीट्यूट नाम की टेबल है, इसमें कीज देखते हैं। ये प्राइमरी की है, ये फॉरेन की है। और इंस्टीट्यूट नाम की टेबल में हमने आईडी नाम का कॉलम यूज किया है एज अ फॉरेन की, तो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि कॉन्स्टेंट किस तरह से काम करते हैं। इस वीडियो में हमने कॉन्स्टेंट को अप्लाई करना देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कॉन्स्टेंट को हम किस तरह से ड्रॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।